प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी और परोपकारी थे। उनका मालिक भी बड़े स्नेह से रखता था। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। आइए देखते हैं दो बैलों की कथा। जूरी किसान के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों दिखने में सुंदर काठी के और काम करने में दक्ष थे। दोनों बैलों में काम करते करते घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बार जूरी ने अपनी पत्नी के आग्रह पर दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। दोनों बैलों को लगा उन्हें बेच दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरे रास्ते जूरी के साले गया को बहुत सताया। संध्या होने तक दोनों बैल पहुंच गए। सुबह से भूखे थे, जाते ही कुछ खाने को उत्सुक हुए। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। रात होते ही दोनों बैल भाग गए। प्रातःकाल जब जूरी ने दोनों बैलों को अपने दरवाजे के सामने पाया तो वह बहुत खुश हुआ। जूरी ने दोनों बैलों को गले से लगा लिया, लेकिन जूरी की स्त्री को यह अच्छा नहीं लगा। वह जल भुन उठी और बोली, एक दिन वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। दूसरे दिन गया फिर से आया और दोनों बैलों को गाड़ी से बांधकर ले गया। संध्या के समय दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया गया। दोनों ने कुछ नहीं खाया। अगले दिन सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, परंतु दोनों ने पैर तक नहीं उठाया। गया ने उन्हें बहुत मारा। घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे, तभी एक छोटी लड़की दो रोटियां लेकर निकली। उन रोटियों से दोनों की भूख तो नहीं मिटी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। बैल दिन भर खेत जोतते और शाम को रूखा सूखा खाते। एक रात दोनों ने वहां से भागना चाहा, तभी वह छोटी लड़की आई और उसने उनकी रस्सी को खोल दिया। दोनों बैल भाग गए। गया ने उनका पीछा किया। बैल भागते भागते रास्ता भी भूल गए। वे भूखे भी थे। उन्होंने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि एक सांड उनकी तरफ भागता हुआ आया। दोनों ने भागने का फैसला नहीं किया। दोनों ने सलाह की और उस सांड का सामना बहादुरी से किया। सांड बहुत हट्टा कट्टा था और मजबूत था, लेकिन जहाँ दो लोग हो वहाँ एक क्या बिगाड़ सकता है। दोनों की मित्रता ने सांड को हरा दिया। मोती ने सांड को सींग मार दिया और सांड को घायल कर दिया। दोनों बैल आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें मटर का खेत दिखा। दोनों सुबह से भूखे थे। दोनों को भूख लगी थी। उन्होंने मटर खाने का विचार किया। एक दो ग्रास ही खाए थे कि तभी दो लोग उन्हें पीटने आ गए। दोनों बैल दलदल में फंसे थे, इसलिए भाग न सके। उन आदमियों ने उन्हें काजी हाउस में बंद करा दिया। वहाँ बहुत से जानवर बंद थे, बहुत ही दुर्बल थे। कुछ तो इतने कमज़ोर थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, परंतु किसी के सामने वहाँ चारा नहीं था। दोनों ने बहुत विचार किया। सुबह से शाम हो गई, कोई उनके लिए चारा लेकर नहीं आया। तब उन्होंने भागने का विचार किया। काजी हाउस की दीवार कच्ची थी। हीरा ने मजबूत सींगों से दीवार में बहुत टक्कर मारी। मोती ने भी उसकी सहायता की। काफी मेहनत के बाद आधी दीवार गिर गई। सभी जानवर निकल गए, परंतु गधे वहीं खड़े थे। मोती ने सींग मारकर
गधों को भी बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र हीरा के साथ वहीं बैठ गया। हीरा मोटी रस्सी से बंधे होने के कारण भाग नहीं सकता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में मोती अपने मित्र हीरा को छोड़कर कहीं नहीं गया। कुछ दिन बाद एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दोनों मित्र व्यापारी के साथ चल दिए। दोनों बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा। उनको ऐसा लगा कि यह रास्ता तो हमारे लिए परिचित है। गया उन्हें इसी रास्ते से लेकर गया था। वही खेत, वही बाग मिलने लगी। प्रतिक्षण उनकी चाल और उनका उत्साह बढ़ने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा घर कहीं पास ही है। उन्होंने घर के रास्ते की ओर भागना शुरू कर दिया और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुंच गए, रुके नहीं। झूरी ने दोनों बैलों को देखते ही गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगी। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने कहा, ये मेरे बैल हैं, इनको मैंने खरीदा है। मोती ने व्यापारी को देखा और उसको गांव से बाहर निकालकर ही दम लिया और दोनों बैलों ने जी भर के खाया। झूरी उन्हें देखकर बहुत बेचैन हुआ। उनकी दुर्बलता को लेकर बहुत चिंतित हुआ, परंतु मन ही मन खुश भी था कि उसके दोनों बैल वापस आ गए थे। झूरी की पत्नी भी बैलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। धन्यवाद।